Good morning, class 4th. Welcome back in my channel Vidya Niketan, and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 8 of your social studies book, my big book of social study, and the chapter is our agriculture. Our agriculture का मतलब होता है हमारी कृषि. हमारी कृषि. कृषि का मतलब होता है खेती करना. कृषि का मतलब होता है खेती करना. आपने खेत देखे होंगे जब आप गांव गए होंगे अपनी दादी माँ के घर, अपनी नानी माँ के घर, तो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े ज़मीन के भागों पर कुछ फसल उगाए जाते हैं और उन्हें ही हम कहते हैं कृषि. जब बहुत बड़े मात्रा में किसी एक चीज़ को उगाए जाते हैं तो उन्हें हम कृषि कहते हैं या खेती करना कहते हैं. तो हमारे जो चैप्टर है आज का वो हमारा एग्रीकल्चर, आवर एग्रीकल्चर यानी हमारी कृषि है. तो हम कृषि से संबंधित बातें यहाँ पर पढ़ेंगे. लुक एट दिस पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द क्रॉप्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ क्रॉप्स की पिक्चर्स बने हुए हैं जिन्हें हमें पहचानना है और उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. देखिए सबसे पहला जो हमारा पिक्चर है वो है कॉफ़ी बीन यानी कॉफ़ी के बीजों का, जिन्हें पीसकर कॉफ़ी पाउडर बनाई जाती है और जिससे हम पीने के लिए कॉफ़ी तैयार करते हैं. नेक्स्ट है राइस प्लांट का. ये राइस प्लांट से धान इन्हें हम कहते हैं और इन धान की बालियों में बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं जिनसे चावल के दाने निकलते हैं. नेक्स्ट है हमारा शुगर केन, जिसे हम गन्ना कहते हैं, जिसे आप ऐसे भी छीलकर खाए होंगे. इनसे गुड़ और चीनी बनाए जाते हैं. इसके बाद है हमारा व्हीट प्लांट, जिसे हम गेहूं का पौधा कहते हैं. ये गेहूं की बालियां इन्हें हम कहते हैं और इनमें भी गेहूं के छोटे छोटे बीज होते हैं जिन्हें पीसकर आटा बनाया जाता है. तो ये है हमारी फसलें जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं. आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिए. चलिए आगे बढ़ेंगे. एग्रीकल्चर मीन कल्टिवेशन ऑफ लैंड. एग्रीकल्चर का मतलब खेती का मतलब, एग्रीकल्चर यानी कृषि का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड यानी खेती पर, जमीन पर या भूमि पर खेती करना. इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रेयरिंग एंड फिशिंग. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज. कृषि का अर्थ है जमीन की या भूमि की खेती. इसमें बागवानी, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी हिंदी में, लाइवस्टॉक रेयरिंग यानी पशुपालन एंड फिशिंग यानी मछली पालन आता है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर पीपल. एग्रीकल्चर यानी खेती से क्या क्या मिलते हैं? कृषि से लोगों के लिए खाने पीने का खाद्य या जिसे हम कहते हैं भोजन, और उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है. यानी कृषि जो है वो क्या क्या देती हैं हमें? खाने पीने का खाद्यान्न देती हैं और साथ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रदान करती हैं. मोर देन हाफ ऑफ इंडियन आर फार्मर्स. दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री. हमारे भारतवर्ष में आधा से भी अधिक भारतीय लोग किसान हैं और इसीलिए कृषि जो है हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है और इसीलिए हम भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती के काम में लगे होते हैं और कृषि करते हैं, खेती करते हैं. ये देखिए यहाँ पे खेत का चित्र है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े लैंड में कुछ फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें हम खेती करना कहते हैं. यहाँ देखिए ये है धान का खेत जहाँ चावल उगाया जा रहा है. आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. मेनी पीपल लिविंग इन ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया ईट राइस. यानी हमारे भारतवर्ष के ईस्टर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में जो क्लाइमेट होता है वो राइस के लिए सुटेबल होता है, इसलिए वहाँ पर राइस यानी कि चावल की खेती की जाती है. और यही कारण है कि हमारे इंडिया में जो ईस्टर्न पार्ट के लोग हैं और जो साउदर्न, ईस्टर्न यानी पूर्वी भाग के लोग और साउदर्न यानी कि दक्षिणी भाग के लोग जो होते हैं वो चावल उगाते भी हैं और उनका मेन फूड चावल होता है, मुख्य भोजन उनका चावल होता है. तो ये है हमारा खेत. इसी तरह आपने अपने गांव में आपने बहुत बड़े बड़े खेत जरूर देखे होंगे. चलिए हम आगे पढ़ेंगे. टाइप ऑफ क्रॉप्स. India has a favorable climate
fertile soil and good irrigation facilities to grow many crops. The crops grown are of two types, food crops and cash crops. फसलों के प्रकार। भारत में कई तरह के फसल उगाने के लिए उपयुक्त या अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और अच्छी सिंचाई सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब होता है, इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई की सुविधा। सिंचाई क्या होती है, खेतों में पानी डालना, फसलों में पानी डालना, उनको हम कहते हैं सिंचाई। और सिंचाई सुविधा भी हमारे देश में बहुत अच्छी है, इसीलिए जो हमारे इंडिया में फसल हैं वो बहुत अच्छी तरह से उगाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए पढ़ रहे हैं फसलों के प्रकार में कि भारत में कई तरह के फसलें उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु यानी अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और अच्छी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो हमारे यहाँ फसल उगाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो फूड क्रॉप्स होता है यानी खाद्य फसलें जिनमें मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, दालें उगाई जाती हैं, और दूसरा है कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें जिन्हें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और मार्केट में बेचने के लिए उगाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने फूड क्रॉप्स के बारे में कि फूड क्रॉप्स क्या होता है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी ईटन are called food crops. Some example are rice, wheat, millet and pulses. See map 8.1 and table 8.1. इन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। Of these, rice and wheat are main food crops. तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे खाद्य फसलें कहे जाती हैं। जो फसलें खाद्यान्न या खाने के लिए उगाए जाते हैं उन्हें हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। चावल, गेहूँ, बाजरा और दालें ये सभी खाद्यान्न या खाद्य फसलों के उदाहरण हैं। इनमें से जो चावल और गेहूँ होते हैं वे मुख्य रूप से खाद्य फसल होते हैं, यानी खाने में उन्हीं का उपयोग ज़्यादा होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टेबल 8.1 में जो फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलम है आप देखिए, ये है हमारे क्रॉप्स का। क्रॉप्स क्या होते हैं, फसल। इसके बाद है दूसरे कॉलम में आइडियल क्लाइमेट। आइडियल क्लाइमेट का मतलब होता है उपयुक्त जलवायु या आदर्श जलवायु या ऐसी जलवायु जहाँ पर ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और थर्ड कॉलम है हमारा स्टेट्स का, जहाँ ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्रॉप है वो है राइस। राइस यानी चावल। चावल के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है, जो अनुकूल जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, वो होना चाहिए हॉट और वेट, यानी कि गर्म भी होना चाहिए और गीला भी होना चाहिए। तो ये कौन कौन से स्टेट्स में उगाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में और उड़ीसा में चावल की खेती अच्छी होती है। सेकेंड हमारा वीट है जिसे हम गेहूँ कहते हैं। और गेहूं के लिए जो आइडियल क्लाइमेट यानी उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए वो कूल और मॉइस्ट होना चाहिए, यानी ठंडा भी होना चाहिए और नमी वाला भी होना चाहिए। तो ये जो वीट जो है वो उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा और राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा मिलेट्स है। मिलेट्स के अंदर ज्वार, बाजरा और रागी आता है। और इनके लिए भी जो क्लाइमेट हमारा होना चाहिए, जो जलवायु होनी चाहिए वो हॉट होनी चाहिए और ड्राई यानी गर्म भी होना चाहिए और सूखी भी होनी चाहिए। तो ये जो उपयुक्त जलवायु है मिलेट्स के लिए, ये महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, राजस्थान में और गुजरात में होती हैं, तो इसलिए मिलेट्स वहाँ पर ये उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पल्सेस है। पल्सेस यानी कि दालें होती हैं, तो दालों में मूंग, मसूर, अरहर और ग्राम यानी चना ये सब आते हैं। और इनको ग्रो होने के लिए, इनके लिए जो आइडियल क्लाइमेट होनी चाहिए वो ड्राई होनी चाहिए, जो जलवायु होनी चाहिए वो सूखी होनी चाहिए। और ऐसी जलवायु उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होती हैं, इसलिए दालें वहाँ उगाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स के बारे में, यानी नकदी फसलों के बारे में। तो कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? The crops which are grown to be used in industries or for sale in the market are called cash crops.
द मेन कैश क्रॉप्स आर सुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी। सी मैप 8.1 एंड टेबल 8.2। तो हम एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश क्रॉप्स क्या कह रहा है, हमें क्या बताता है कि कैश क्रॉप्स क्या होता है। कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें जिन फसलों को उद्योग के उपयोग के लिए उगाए जाते हैं या फिर बाजार में बेचे जाते हैं, उन्हें ही हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कैश क्रॉप्स जो उद्योग धंधों के लिए उगाए जाते हैं और जिन्हें मार्केट में बेचकर, बाजार में बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, उन्हें हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो जो मुख्य रूप से कैश क्रॉप्स होते हैं वो है गन्ना, जूट, कपास, चाय और कॉफ़ी। ये सभी हमारे मुख्य नकदी फसल या कैश क्रॉप्स कहलाते हैं। आगे हमारा देखिए, सुगर केन इज प्रोसेस्ड टू मेक जगेरी एंड शुगर। शुगर केन यानी कि गन्ने को प्रोसेस करके, संशोधित करके उनसे जगेरी यानी कि गुड़ बनाए जाते हैं और शुगर यानी कि चीनी बनाई जाती है। जूट इज यूज्ड टू मेक बैग एंड कारपेट। जूट का उपयोग करके उनसे बैग बनाया जाता है यानी थैला बनाया जाता है, और कारपेट यानी कि कालीन बनाया जाता है। कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। कॉटन यानी कपास का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को बनाने के लिए। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर ड्रिंक। चाय और कॉफ़ी प्रसिद्ध पेय होते हैं यानी पीने वाली चीज़ होती हैं। कॉफ़ी पाउडर इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी पाउडर जो होती हैं वो कॉफ़ी बीन से, कॉफ़ी के बीजों को रोस्ट करके और उनसे पाउडर बनाकर बनाया जाता है। अब यहाँ हमने फूड क्रॉप्स के बारे में ऊपर पढ़ा था। अब हम नीचे 8.2 टेबल में कैश क्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि कैश क्रॉप्स कौन कौन से हैं, इनके लिए आइडियल क्लाइमेट कौन सी होती हैं और ये कैश क्रॉप्स कौन कौन से स्टेट्स में उगाए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, देखिए यहाँ पे शुगर केन यानी गन्ना। गन्ने के लिए आइडियल क्लाइमेट हॉट एंड मॉइस्ट होनी चाहिए यानी गर्म भी होनी चाहिए और नमी वाली भी होनी चाहिए। और ऐसा क्लाइमेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की हैं और वहाँ पर शुगर केन इसीलिए ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट जूट है, और जूट के लिए जो उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए वह है हॉट एंड वेट यानी गर्म भी होनी चाहिए और गीली भी होनी चाहिए। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा में जूट की खेती अच्छी होती है। नेक्स्ट कॉटन यानी कपास होता है। कपास के लिए जो जलवायु यानी क्लाइमेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए हॉट एंड मॉइस्ट यानी गर्म भी होना चाहिए और नमी वाला भी। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कॉटन की अच्छी खेती होती है। टी यानी चाय। चाय के लिए जो आइडियल क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट यानी कि गर्म भी होना चाहिए और गीला भी होना चाहिए। तो असम में, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में चाय की अच्छी खेती होती है क्योंकि वहीं पर चाय की खेती के लिए सुटेबल क्लाइमेट होते हैं। कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी होता है, कहवा जिसे हिंदी में हम कहते हैं। इनके लिए जो क्लाइमेट, आइडियल क्लाइमेट होनी चाहिए वो हॉट और वेट होनी चाहिए और ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में उगाए जाते हैं क्योंकि उनकी कॉफ़ी के लिए सुटेबल जो क्लाइमेट होती है वो वहीं पर होती हैं। चलिए आगे हमारा ये देखिए मैप है और मैप को भी हम समझेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैप में आपको कुछ यहाँ पे सिंबल्स दिखेंगे। देखिए राइस के लिए ये वाली कलर आपको दिखाई देंगी यानी बॉटल गार्ड ग्रीन में। नेक्स्ट वीट है, यहाँ पे हल्की स्लेटी कलर आपको दिखेंगी। लाइट बॉटल गार्ड ग्रीन में वो जगह दिखाई गई हैं जहाँ पे राइस और वीट दोनों उगाए जाते हैं। शुगर केन के लिए आप देखिए शुगर केन वाला ये जो सिंबल है वो शुगर केन के लिए है। जूट के लिए इस तरह का सिंबल आपको इस मैप में दिखाई देगा। कॉटन के लिए छोटा सा फ्लावर, जो कॉटन का जो फ्लावर होता है वो इस तरह का, कॉटन का जो फल कह सकते हैं, फूल और फल, पहले उसमें जो फूल फल की तरह ही होते हैं वो थोड़े गोल गोल से और बाद में उनमें जो कॉटन है वो वाइट वाइट कलर के, ऊपर से बाहर से ही वो रुई की तरह दिखने लग जाते हैं। वो इस तरह के सिंबल में दिखाए गए हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये चाय की पत्तियाँ हैं और ये इस तरह से सिंबल दिखाया गया है आपको मैप में, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कॉफ़ी इस तरह से दिखाए गए हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको देखेंगे अपने मैप में कि ये सभी कहाँ पर उगाए जाते हैं। आइए देखिए ये है हमारा मैप
और हमने सिंबल्स सारे देख लिए थे। तो आप देखिए ये है जो थोड़े से गहरे हरे रंग में या बॉटल गार्ड ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये चावल उगाए जाने वाले भाग हैं। इन जगहों पर चावल की खेती होती है। तो जो चावल की खेती होती है वो हमारी वेस्ट बंगाल वाले सारे पार्ट में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में और उड़ीसा में, इन सभी जगहों में ये चावल की अच्छी खेती होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए वीट के लिए, वीट कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, ये इन जगहों पे देखिए आपको ये वीट वाली एरिया है, ये इन सब जगहों पे गेहूं की खेती होती है। तो जो वीट वाली एरिया है वो कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, जो कि इधर इधर हैं। हरियाणा और राजस्थान यहाँ पर हैं, पंजाब है यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो है वो वीट उगाए जाने वाला स्टेट है। नेक्स्ट है हमारा राइस और वीट, जो दोनों ही उगाए जाते हैं। वो देखिए लाइट ग्रीन कलर वाले पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, इन जगहों पर वीट भी उगाई जाती हैं और राइस भी उगाई जाती हैं। इसके बाद देखिए शुगर केन वाला इलाका जो है, शुगर केन वाली जो स्टेट्स हैं हमारी, वो ये जो सिंबल बनी हुई हैं ये शुगर केन वाली हैं। तो ये देखिए शुगर केन कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, शुगर केन हमारे उगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको ये सभी दिखाई देंगे। देखिए शुगर केन यहाँ भी देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये देखिए इन जगहों पे ये शुगर केन की खेती होती हैं। दोबारा से देख लीजिए आप, शुगर केन की जो खेती होती हैं वो होती हैं उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इन जगहों पे शुगर केन की खेती होती है। नेक्स्ट है हमारा जूट की खेती। तो जूट की खेती आप देखिए यहाँ पे जो जूट का जो सिंबल है हमारा, ये देखिए ये वाला सिंबल है हमारा ये। तो ये जो मैप में आपको जहाँ जहाँ दिखाई देता है वहाँ वहाँ जूट की खेती होती है। तो देखिए आपको जूट की खेती यहाँ दिखाई देगी, है ना। देखिए ये वाले जो पार्ट हैं इनमें जूट की खेती होती है। ठीक है। तो जूट जहाँ जिन जिन राज्यों में उगाई जाती हैं वो जगह हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए जूट के बाद हमारा कॉटन है और कॉटन का सिंबल ये सारे हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सभी कॉटन ग्रोन वाला एरिया है। यहाँ इन स्टेट्स में कॉटन उगाए जाते हैं। और कॉटन जहाँ उगाए जाते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इन सभी जगहों पर कॉटन की अच्छी खेती होती है, क्योंकि उनके लिए जो सुटेबल क्लाइमेट होता है वो उन्हीं जगहों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टी। तो देखिए टी के लिए ये वाली सिंबल है और ये वाला सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सिंबल, ये देखिए टी के लिए ये वाली सिंबल थी। और ये देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, ये सारे इलाके में टी की अच्छी खेती होती है। इन सभी राज्यों में टी की अच्छी, चाय की अच्छी खेती होती है। और ये सभी जो स्टेट्स हैं हमारे वो हैं असम, वेस्ट बंगाल और नीचे आपको दिखाऊंगी मैं केरला में भी चाय की खेती होती है। देखिए ये इधर होगा आपका, सॉरी आपने देखा यहाँ पे, देखिए इधर होगा, इन जगहों पे। ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको दिखाई देंगे ये सभी इलाकों में चाय की खेती होती है। तो जहाँ जहाँ चाय की खेती है वो उनमें प्रमुख जो हमारे राज्य हैं चाय की खेती वाले वे हैं असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में। ठीक है। ये देखिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे टी की हो गई। कॉफ़ी देखिए, कॉफ़ी के लिए जो सिंबल बने हैं हमारे वो ये हैं और वो देखिए हमारे इस इलाके में आपको दिख रहे होंगे कॉफ़ी की खेती। ठीक है। तो जो जहाँ जहाँ कॉफ़ी उगाई जाती हैं वो हैं हमारे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के स्टेट। उन जगहों पे कॉफ़ी की अच्छी खेती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अब है हमारा यहाँ पे देखिए चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो आप भी अपनी बुक में फिल कीजिए, ये एग्रीकल्चर। सेकेंड में है हमारा मोस्ट पीपल इन इंडिया आर फार्मर्स, यहाँ लिखा हुआ है फार्मर्स, आप भर लीजिए। नंबर 3 में वीट इज अ डैश क्रॉप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फूड क्रॉप्स। जो वीट होता है हमारा वो मुख्य आहार होता है, मुख्य भोजन होता है, तो ये हमें ये इस क्रॉप को हम फूड क्रॉप कहते हैं। नंबर 4, जगीरी इज मेड फ्रॉम शुगर केन। नंबर 5 में डैश इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन, तो यहाँ हम भरेंगे उत्तर प्रदेश। तो मैंने ये भर रखा है, आप भी अपनी बुक में फिल कीजिए। और चलिए हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कृषि उत्पादन। Our total agricultural production has increased since independence. This is due to the following factors. कृषि उत्पादन यानी आज़ादी के बाद से हमारे कुल कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और ये निम्नलिखित कारणों से हुआ है। आज़ादी के पहले क्या था, भारत में अंग्रेज़ों का शासनकाल था, और अंग्रेज़ जो थे वो हमारी कृषि में बहुत ज़्यादा जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न करते थे। उन बहुत सारी ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था और हम अपनी तरह से फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते थे। तो आज़ादी के बाद से ये सभी खेत हमारे हो गए, हम भारतीयों के हो गए, और हम अपने तरीके से जब खेती करने लगे तो लगातार आज़ादी के बाद से जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ती गई हैं, यानी कृषि उत्पादन बढ़ती गई हैं, जिनके मुख्य रूप से कारण ये हैं। यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली बीजों का उपयोग होने लगा है। अच्छी गुणों वाले बीज लगाए जाते हैं जिनसे कृषि उत्पादन लगातार बढ़े हैं। मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन, यानी कि ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो सिंचाई के अंतर्गत आ गए हैं, और वहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से भी हमारे कृषि उत्पादन बढ़े हैं। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो हमारे किसान हैं वो अब खेतों में फसलों को अच्छा उगाने के लिए, अच्छी ग्रोथ देने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पौधे पुष्ट और अच्छे होते हैं और ज़्यादा होते हैं। और पेस्टिसाइड्स का उपयोग वे करते हैं ताकि पौधों में जो फसलों में जो कीड़े मकोड़े हैं वो ना लगें, और समय समय पर वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जिससे हमारे पौधे खराब नहीं होते, हमारे फसल खराब नहीं होते और अच्छी पैदावार होती हैं, और इससे भी हमारी कृषि बढ़ी है। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, जो हमारे किसान हैं वो अब ट्रैक्टरों से खेती करते हैं, और साथ ही वो आधुनिक कृषि उपकरण का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे लगातार हमारी खेती बढ़ती गई है, और ये भी एक मुख्य कारण है हमारी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी का। आगे हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फलों, फूलों और सब्जियों की जो खेती होती है उन्हें हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। The cultivation of fruits, flowers and vegetables is called horticulture. They are grown for sale in the market. इनको बाजार में बेचा जाता है, यानी हॉर्टिकल्चर। आपके एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हॉर्टिकल्चर से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर। तो आप क्या लिखेंगे आंसर, द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट। इनको इसलिए उगाया जाता है ताकि इन्हें बाजार में बेचा जा सके। मेनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। हमारे भारतवर्ष में बहुत से जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जो बागवानी के पौधे हैं, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में हम बागवानी कहते हैं, तो बागवानी के जो क्रॉप्स हैं, बागवानी की जो फसलें हैं वो बहुत सारे उगाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से फल होते हैं। फल में एप्पल, पाइनएप्पल और लीचीज, इनको उगाया जाता है क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा ये आमदनी का स्रोत है। फ्लावर्स में जैस्मीन, ग्लेडियस,
ट्यूबरोज और मैरीगोल्ड उगाए जाते हैं। इनकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है और इनसे भी अच्छी कमाई होती है हमारे किसानों को। वेजिटेबल्स में कैबेज है, पोटैटो है, पीज हैं और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें उगाए जाते हैं और मार्केट में इनको बेचा जाता है। तो ये हमारे सभी जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। The horticulture crops are mostly grown in Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं यानी जो बागवानी के जो फसलें हैं वो मुख्य रूप से अधिकांशतः यानी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम तथा उत्तर पूर्व के राज्यों में ही उगाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी कि पशुपालन। एनिमल विच फार्मर्स कीप फॉर देयर यूज आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। इट इंक्लूड्स काउ, बफेलो, बुलॉक, शीप, गॉट, कैमल, म्यूल एंड याक। दे आर यूजफुल इन मेनी वेज। एनिमल्स यानी वे जानवर जिनको फार्मर्स अपने काम के लिए, अपने उपयोग के लिए पालते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइव स्टॉक रियरिंग या पशुपालन। जिन जानवरों से किसानों को अपने काम में हेल्प मिलता है, सहायता मिलती है, उन्हें ही हम पशुपालन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो गाय पालते हैं तो उनके दूध को बेचते हैं, उनसे उनका अपने घर का भी काम चलता है और उनको बेचकर वो पैसे भी कमाते हैं। इसी तरह और भी कई जानवर हैं, इनमें गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, खच्चर और याक शामिल होते हैं। Cows and buffaloes give milk. Their waste is used as manure. Cows and buffalo यानी कि गाय और भैंस दूध देती हैं जिनको कि ये बेचते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। Bullocks are used in waste is जो उनके वेस्ट होते हैं, जो उनके गोबर होते हैं, वो मैन्योर यानी कि खाद के रूप में उपयोग में आते हैं और साथ ही उनसे उपले भी बनाए जाते हैं जो कि ईंधन के काम भी आते हैं। Bullocks are used to plug, fill, draw water from wells and pull carts. Bullocks यानी कि जो बैल होते हैं वो खेतों को जोतने के काम में आते हैं, साथ ही वो कुओं से पानी खींचने और कार्ट्स यानी कि गाड़ियों को खींचने के काम में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप एंड कैमल। ऊल यानी कि ऊन जो है वो हमें शीप से और कैमल से प्राप्त होता है। द स्किन ऑफ शीप एंड गॉट आर यूज टू मेक लेदर गुड्स। शीप यानी भेड़ों के और गॉट्स यानी कि बकरियों के जो स्किन होते हैं उनसे लेदर गुड्स यानी कि चमड़े के सामान बनाए जाते हैं, जैसे कि पर्स हैं, बेल्ट हैं, जूते हैं। तो इस तरह की जो चमड़े से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब इनके स्किन से बनते हैं। द मीट ऑफ शीप एंड गॉट इज ईटन। शीप के यानी कि भेड़ों के और बकरियों के जो मीट होते हैं वो खाने के काम में लाए जाते हैं। कैमल आर वेरी और इनको ये मार्केट में बेचते भी। नेक्स्ट देखिए, कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट्स। कैमल यानी कि जो ऊँट होते हैं वो रेगिस्तान के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जो लोग रेगिस्तानी भागों में रहते हैं उन्हें ऊँट से बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, रेत ही रेत होता है। वहाँ ना तो कोई गाड़ी आसानी से चल सकते हैं और ना ही कोई दूसरे जानवर वहाँ पर आसानी से चल सकते हैं। लेकिन जो ऊँट होता है उनके पैर गद्दीदार होते हैं और वो रेत में नहीं धंसते। साथ ही जो ऊँट होता है वो बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकता है, लंबे समय तक रह सकता है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे ना कि डेजर्ट में पानी की बहुत कमी है, तो जो ऊँट होता है वो बिना पानी के भी लंबे समय तक रह सकता है। तो ऐसे इलाके में जो ऊँट है वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। Mules and yaks are used to transport goods and people in hilly region. खच्चर और याक का उपयोग सामानों व लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। तो हिली रीजन में सभी एनिमल्स जो हैं वो आराम से नहीं चल सकते और ना ही सभी गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो उन जगहों पर जो ये याक होते हैं और जो ये खच्चर होते हैं, यही वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सहायता करते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक और उनके सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिशिंग। यहाँ तो आपने देख ली, और ये देखिए फिशिंग की हैं, जहाँ
मछली पालन होता है। तो मछली पालन कौन सी जगहों पे हो सकता है? जहाँ पर नदी, नहरें या समुद्र आसपास हों, तो उन जगहों पे मछली पालन का काम होता है। तो आइए हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिशिंग के बारे में। फिशिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। जो मछली पालन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मैरीन एंड इनलैंड। एक को मैरीन कहा जाता है और एक को इनलैंड कहा जाता है। कैचिंग फिश फ्रॉम सी इज कॉल्ड मैरीन फिशिंग, यानी समुद्र से मछली पकड़ने को मैरीन फिशिंग कहा जाता है। इट इज़ डन इन द स्टेट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। ये उन राज्यों में होता है जो कि समुद्र के किनारे बसे होते हैं, यानी तटीय समुद्र के तटीय भागों में जो राज्य बसे हैं वहाँ पर मैरीन फिशिंग की जाती हैं। फिशरमैन कैचेज सर्डाइन, मैकेरल एंड श्रिम्प फ्रॉम सी। तो जो वहाँ के जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, वो सर्डाइन को, मैकेरल को और श्रिम्प नाम की मछलियों को वहाँ से पकड़ते हैं। कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड इनलैंड फिशिंग, यानी कि नदियों से, नहरों से, झीलों से और तालाबों से जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनको हम इनलैंड फिशिंग कहते हैं। इट इज़ पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड हिमाचल प्रदेश। फिशरमैन कैच रोहू, कतला, फ्रेश वाटर प्रॉन एंड ट्रॉट। नदियों, नहरों, झीलों और तालाबों से जो मछलियों को पकड़ा जाता है उन्हें हम इनलैंड फिशिंग कहते हैं। आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में और हिमाचल प्रदेश में इनलैंड फिशिंग बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं। इसके साथ ही जो मछलियों के नाम हैं वो हैं रोहू, कतला, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले प्रॉन और ट्रॉट। ये वहाँ के मछुआरे पकड़ते हैं इन मछलियों को और उन्हें बेचते हैं। तो ये हो गया हमारा फिशिंग भी। तो देखिए यहाँ पे जो फिशरमैन है, देखिए आपको ये समुद्र तट का इलाका दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में, देखिए। और यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं जिन्हें मछुआरों ने पकड़े हैं। और क्या होता है, इंडिया एक्सपोर्ट इट्स फिश कैच टू मेनी कंट्रीज़। बहुत से देशों में जो इंडिया से जो मछलियों को पकड़ा जाता है उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, उनका निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से जो फिशिंग है उससे भी जो किसान हैं, जो मछुआरे हैं, वो अच्छे पैसे कमाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और बहुत जल्द मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक्स की जो बैक एक्सरसाइज है वो करके दूंगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।